आज सभी लोगों को नमस्कार। बहुत समय बाद हम डिस्कस करेंगे कि रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं उनका गूढ़ रहस्य। जैसे कि गौतम की ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या, जब उनसे मैं रामचरितमानस का रोज़ हर किसी को दो दो पृष्ठ पाठ करना चाहिए, लोग केवल उनको सजाए बैठे हैं। तो अगर आप करेंगे तो उसके गूढ़ भाव समझ में आएंगे। तो जैसे कि गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या, उनका जो रखा गया है कि वो जब राम जी के चरण पड़ते हैं उनके ऊपर पत्थर के ऊपर, तो वो फिर से अहिल्या जी बन जाती, पत्थर से उनका मुक्ति हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक स्त्री जो है वो पत्थर हो गई, पत्थर के बाद भगवान का चरण पड़ने के बाद वो फिर से स्त्री हो गई। तो ये कथा के रूप में एक चीज़ समझाई गई है कि इंद्र कहते हैं कि इंद्र ने उनके साथ छल किया। इंद्र का मतलब क्या? इंद्र मतलब इंद्रियां। हमारे जो 5 तरीके के सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं जिनसे हम भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं, तो जब हमें उनमें इच्छाएं, जब हम मान लीजिए वो ऋषि की पत्नी थी, सिद्ध थी, सब कुछ था, ज्ञानवान थी, लेकिन हमारी इंद्रियां हमें भटकाती हैं। जब इंद्रियों से भटकते हैं तो हमारा जो चेतना है वो जड़ की तरफ भागती है, जड़ पदार्थों की तरफ, जैसे कि आपका काम, क्रोध, मोह, मद। तो वो जब उस तरफ भागती है इंद्रियों के सुख के लिए, तो हमारे में जड़त्व आना शुरू होता है। तो अहिल्या जी जो गौतम ऋषि श्राप देते हैं कि तुम जाओ, जड़ हो जाओ, पत्थर हो जाओ, तो यही है कि क्योंकि वो इंद्रियों के सुख की तरफ भागे। उनकी जो पत्नी थी गौतम ऋषि की अहिल्या, उसमें कोई ऐसा नहीं कि इंद्र उनको बहकाने आया, कुछ ऐसा हुआ। ये तो एक तरीके का इंडिकेशन है, एक तरीके का छुपा के बात कहने वाली बात है कि हम लोगों में, हर किसी में जो भी ज्ञानी हैं, ये श्लोक है, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। ज्ञानियों के चित्त, वो जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो भी मोह माया में फंस जाते हैं इंद्रियों के मोह की वजह से। तो इंद्रिय सुख के लिए जब वो चेतना जो जानती है सब कुछ, लेकिन तब भी वो जड़ की तरफ जब भागती है, तो वो जड़त्व की तरफ बढ़ जाती है। जैसे हम लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, जानते हैं सब कुछ, लेकिन हम भगवान से मांगते भी क्या है कि भगवान हमारे पास गाड़ी हो जाए, हमारे पास बड़ा घर हो जाए, सोना हो जाए। तो ये सब क्या है? जड़, जो नष्ट हो जाने वाला है। इसीलिए शिव जी कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं धारण करते हैं। देखिए, तो जब हम किसी ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? आर्त दीन बन के उनसे मांगते हैं, जड़ मांगते हैं मुक्ति। बहुत से लोग, आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए तो दो उसमें एक वैश्य था और एक राजा था। राजा भी उनसे क्या था, बाद में माता से अपना राज्य मांगता है, जबकि जो सूरथ नामक वैश्य होता है वो माता से मांगता है मुक्ति। तो हम जड़ की तरफ भागते हैं। लेकिन जब राम जी का, राम मतलब कि ईश्वर, तो जब ईश्वर भगवान राम का जब कभी वहाँ पे आपका नाम, मतलब उसके चरण चरण हम लोग पूजते हैं, कि जब प्रभु के चरण भी पड़ जाते हैं, कृपा होती है प्रभु की शरण। अगर आप किस अनजाने में प्रभु आपके पास आ गए, आप जब एक रामचरितमानस में है कि जिसकी प्रभु चाहते हैं वही उनको जानता है। सोई जाने ही जही देव जनाई, जानक तुम्ही हो जाए। प्रभु को वही जानता है, प्रभु जिसको जानने देना चाहते हैं। और जो जान जाता है प्रभु को, वो उन्हीं के समान हो जाता है। जैसे देवराहा बाबा कहते थे कि अगर मेरी कोई अवस्था पूछे तो बता दीजिएगा ईश्वर लीन है। ये नहीं कहते थे कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर लीन हूँ। तो जब अहिल्या जी पे चरण पड़ते हैं, इसका मतलब ये कि जब प्रभु आपके जाने अनजाने में भी अगर आपके हो जाए थे, तो फिर वो जो जड़ है, अगर आप प्रभु को जान लेते हैं, जब ध्यान, योग, पूजा के द्वारा आपका जो चेतना ही थी वो जड़ की तरफ बढ़ी, जब जन्म हुआ तो आप जड़ की तरफ आए, वो चेतना परम से तत्व अलग हुआ। हम लोग सब ईश्वर के अंश हैं, लेकिन जब वो अलग हुआ तो हम लोग जड़ की तरफ बढ़े। हमने माता पिता, धरती, मकान, गाड़ी, पैसा, सबकी तरफ बढ़ना शुरू हुए। लेकिन जब ईश्वर की पूजा करते हैं तो धीरे धीरे उनकी कृपा से हम वो फिर से जड़ जो होता है चेतना की तरफ से बढ़ना शुरू होता है। तो जो अहिल्या बाई पे राम जी के चरण पड़े और फिर से वो चेतना की तरफ बन गई, मतलब अहिल्या में बन गई, तो यही दर्शा रहा है, इंगित कर रहा है कि हम जड़ की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, धीरे धीरे ईश्वर में लीन होते हैं, ईश्वर में भाव करना, पूजा करना शुरू करते हैं, तो हमें धीरे धीरे जड़ से हम चेतना की तरफ बढ़ते हैं।
तो अब मैंने सोचा है कि आपको जो कुछ भी छोटे छोटे मैं कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आती हैं वो आप लोगों तक मैं इस चीज़ को साथ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। सभी लोगों का धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।